यह संसारी प्राणियों के भोग, यह संसारी प्राणियों के भोग, आते दुख दे जाते दुख दे, भोग भोगते दुख दे। यह लोक दुख दे परलोक दुख दे, फिर भी मौन मति इनको हो, फिर भी मौन मति इन्हें छोड़ न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय तो जनागम पंथो, अनादि अनिदन जनागम पंथ जय। हे भव्यात्मा, अपन सभी प्रभु मार्तमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं के द्वारा बताए हुए जिन सूत्रों को, उनको वाणी को ग्रहण कर कर अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो अपन प्रतिदिन आचार्य भगवान पूज्य पाद द्वारा रचित इस महान ग्रंथ के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत ने कल स्वर्ग के सुखों के बारे में अपने को बताया था कि स्वर्ग का सुख कैसा है। तो आचार्य भगवंत ने कहा था कि स्वर्ग का सुख आतंक से रहित है वहाँ भी इंद्रिय सुख की, लेकिन है कौन सा? आतंक रहित है और दीर्घकाल तक से होते हैं। पर आचार्य भगवान यहाँ द्वारा कह रहे हैं कि चाहे वह आतंक रहित सुख हो, चाहे बाधा रहित हो, अगर इंद्रिय सुख है तो वास्तव में वह सुख है ही नहीं, वो तो मात्र एक सुखाभास है। क्षणिक सुख कभी भी सुख नहीं कहा जाता। आचार्य भगवान सुख यहाँ उसको बता रहे हैं जिसको प्राप्त होने के बाद फिर कभी दुख आए ही नहीं। पर अगर दुख के बाद, सुख के बाद सुख आ रहा है तो वास्तव में वह सच्चा सुख नहीं है, वह एकमात्र सुखाभास है। और अपन सारे जीव, सारे संसारी प्राणी इसी में ही लगे हैं। तो आचार्य भगवंत ने आज 6 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वास्त्रा मात्र मवेतत् सुखम दुखम च देहिना। वासना मात्र मवेतत् सुखम सुखम च देहिना तथा हृदय वेद यंति तथा भोगा रोगा विभापति। ये वासना मात्र हैं। संसार के दुख कैसे हैं? वासना से लिपित हैं और ये दिखने में सुख रूप दिख रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में है तो दुख रूप ही है। कैसे है ये? तो आचार्य भगवत ने यहाँ बताया कि जिस प्रकार रोग आकुलता के समय दुख देते हैं, ऐसे ही ये भोग भी जीव को दुख देते हैं। भोगों के लिए आचार्य भगवत ने कहा है कि ये भोग आते वक्त भी दुख को प्राप्त कराते हैं। यानी कि जब भी आपको धन राशि मिलेगी, धन कब मिलेगा, अर्थ कब आपको प्राप्त होगा, तो धन को प्राप्त करने के लिए आपको दुखी होना पड़ेगा। तो उसको प्राप्त करने के समय भी आपको दुखी मिल रहा है। फिर प्राप्त भी हो गया, आपका पुण्य तेज था, आपने पुरुषार्थ अच्छा किया, आपको प्राप्त भी हो गया, लेकिन आपको मिलते ही फिर दुख और बढ़ गया। पहले तो दुख था मात्र प्राप्त करने का, अब आपको प्राप्त होने के बाद दुख हो गया उसका संरक्षण का, उसका भोग करने का, उसको सुरक्षित रखने का। तो यानी कि दुख बढ़ता ही गया। पहले इतना ही दुख था कि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, पर प्राप्त होने के बाद शांति मिलनी चाहिए थी, पर शांति न मिलकर और दुख बढ़ गया। यानी कि एक व्यापारी है, वो दुकान चलाता है, दुकान में सामान नहीं है तो उसको सामान लाने की चिंता है कि सामान नहीं है, सामान नहीं है, सामान लाए। कई तरह से जुगाड़ बिठा के किसी से उधार सुधार करके कर्ज लेके वह दुकान को भर देता है, सामान ले आता है। पर सामान नहीं था तब तक ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसकी उसको चिंता नहीं थी। बैठा था मात्र इतना ही इसको चिंता थी, जब सामान ही नहीं, सामान नहीं है तो बेचेगी क्या।
कोई आ भी जाएगा तो लेगा क्या, पर सामान उसने खरीद लिया, दुकान भर दी। दुकान भरते ही उसको और चिंता बढ़ गई। पहली चिंता हो गई जिससे कर्ज लाए थे, कर्ज लाकर सामान इकट्ठा किया। अब चिंता हो गई कि ग्राहक नहीं आ रहा है तो क्या करें, सामान जहाँ का तहाँ ही पड़ा है। तो सामान ले नहीं लाया तब भी चिंता थी, सामान आ गया तो और चिंता बढ़ गई कि सामान बिक नहीं रहा है, सामान लेने वाला नहीं आ रहा है। सामान लेने वाला आ गया तो भी चिंता है कि सामान चला गया, अब दोबारा और सामान लाना है। इस संसार का दुख मात्र, सारा सुख विभव दुख को ही देने वाला है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितने भी आप भोग के साधन इकट्ठे कर रहे हो, संसाधन इकट्ठे कर रहे हो, धन संग्रह इकट्ठे कर रहे हो, ये सारा का सारा आपको आते वक्त भी दुख दे रहा है। यानी कि संसार में कोई भी व्यक्तिगत जीव भी आ रहा है, परिवार में कोई जीव की उत्पत्ति भी हो रही हो, परिवार भी बढ़ रहा है, तो वह जीव आते ही भी आपको धर्म से दूर कर रहा है। आते ही आपको क्या लग जाएगा, सूतक लग जाएगा, आपको धर्म से विच्छेद करा देगा, आपको धर्म की क्रिया नहीं करने देगा, आपके पुण्य की क्रिया को रोक देगा। और जीव आ गया तो आने के बाद भी वो जीव आपको दुखी दे रहा है कि उसका पालन पोषण करने की आपको चिंता हो गई, उसके भरण पोषण की चिंता होगी, उसको योग्य बनाने की चिंता हो गई। आपने जैसे तैसे करके कमर कस के उसको योग्य भी बना दिया, पर योग्य बनाते ही उसके जाने का समय आ गया आपसे ही पहले। तो वह जीव जाते वक्त भी आपको दुख दे रहा है, आपको चिंता में डाल रहा है, आपको मोही बना के जा रहा है। वो तो जाके अपना कार्य दूसरी जगह कर लेगा, दूसरी जगह जन्म होते ही वो तो अपना साथी दूसरा बना लेगा, लेकिन आपके अंदर तो एक जिज्ञासा पैदा करके वो चला गया, जाते वक्त भी आपको दुख दे गया, यानी कि धर्म से दूर कर गया। आपको पातक लग गया, आप 13 दिन तक मंदिर नहीं आ सकते। और बाद में भी जब जब वो साथ था तब तो इतना दुख नहीं होता था कि देखते ही संतुष्टि मिल जाए, लेकिन आपसे दूर होते ही उसकी याद आपको सता रही है। तो आया था तब भी आपको दुख दे के आया था, साथ में था तब भी आपको दुख दे रहा था, और आपके पास से चला गया फिर भी आपको दुख ही दे रहा है, क्योंकि उसकी यादें अपने जीवन में रह गई। और व्यक्ति ये निश्चित मानना कि कोई गलती करता है तो गलती करते हुए व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता है, बुराई करते हुए व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता है, बुरे कार्य करते हुआ व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता है, क्योंकि कार्य करते हुए उसको आनंद आता है, उसमें उसका मन व्यवस्थित रहता है, व्यस्त हो जाता है तो उसको कोई आभास ही नहीं होता है। लेकिन गलती हो जाने के बाद वो गलती जब जब याद आती है तब तब आपको दुखी करती है कि हमने ऐसा कार्य कर दिया था, हमने ऐसा विचार कर लिया था। तो ऐसे ही ये संसार के सारे दुखे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसारी जीवों के ये इंद्रिय सुख और दुख क्या है, ये सुख भी है और दुख भी है, और दोनों ही मात्र भ्रम रूप हैं। इसलिए ये भोग आपत्ति के समय रोग की तरह व्याकुल करते हैं। जिसे रोग होने के बाद वो अपने को बार बार परेशान करता है, कभी सिर दर्द कर रहा है तो कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी चुभन हो रही है तो कभी खिंचाव हो रहा है, लेकिन दुख दे रहा है रोग। ऐसे ही ये भोग भी हमें हमेशा ही दुख देते हैं, चाहे आने का समय हो, चाहे भोगने का समय हो, चाहे जाने का समय। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इनको अपने को समझना होगा अगर आपको सुखी होना है तो, क्योंकि वास्तव में संसार में कोई सुख है ही नहीं। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, काल्पनिक क्षणिक सुख का वास है, विपरीत मानने का फल है। अपनी मान्यता कैसी हो गई, विपरीत हो गई। कि पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, एक ग्वाले ने भैंसें पाल रखी थी बहुत सारी, क्योंकि
उस भैंसों से वो दूध निकालता था और अपने जीवन का, अपने परिवार का निर्वाह करता था। पर जब तक बरसात का मौसम रहा तब तक तो उसको हरी घास सुलभ हो जाती थी और वो जंगल में जाता था, खेत से घास लाता था और भैंसों को खिला देता था। भैंसें खाते ही अच्छा दूध दे देती। उसका सभी अच्छे से चल रहा था। पर बरसात के बाद में सर्दी का मौसम आ गया, तब भी उसको धीरे धीरे थोड़ी बहुत घास मिलती रही, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। और उसके बाद जैसे ग्रीष्मकाल का मौसम आया तो घास सूख गई, घास पीली पड़ गई। पर भैंसों को आदत किसकी पड़ गई थी? हरी घास खाने की पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने पूरे 4 महीने बरसात में हरी घास चरी और सर्दी में भी उसको बीच बीच में कभी कभार ना मिल पाए होगी, लेकिन हरी घास मिलती रही। अब व्यक्ति की आदत पड़ गई है भोग भोगने की। अब जब भोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमेशा मिलने वाले नहीं हैं, कभी मुट्ठी चना में भी काम निकालना पड़ता है तो कभी लड्डू भी मिल जाते हैं। पर जिस व्यक्ति की आदत लड्डू खाने की पड़ गई, फिर उसको चने में निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही उस ग्वाले की समस्या बढ़ गई। गर्मी का मौसम आया तो भैंसों ने चारा चरना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी आदत हरी घास की हो गई थी। अब ग्वाले को कोई समझ में ही नहीं बैठी कि करे तो क्या करें, क्योंकि अगर घास नहीं खाएगी तो भैंस दूध भी नहीं देगी, दूध नहीं देगी तो पैसा कहाँ से आएगा, परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उसी नगर में एक कहीं से चलते हुए एक माने हुए संत आ पहुँचे। उन्होंने अपनी कुटिया गांव के बाहर लगा दी। धीरे धीरे उनकी तब साधना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ग्वाले तक भी बात आई कि जो साधु संत आए हैं वो हर किसी की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको समस्याओं का राज बताते हैं और दुख का निवारण कर देते हैं। ग्वाले के अंदर भी बात समझ में बैठ गई कि निश्चित ही अपने को भी अपने दुख का निराकरण करा लेना चाहिए, उसका उपाय पहुँच लेना चाहिए। तो वह भी धीरे धीरे साधु महाराज के पास पहुँच गया, क्योंकि संसार में सारे जीव दुखी हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से भी दुखी है तो कोई धन से दुखी है, पर दुखी हर व्यक्ति है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो राजा हो, हर व्यक्ति दुखी है। पर व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारा दुख मिटाने वाला है और कौन व्यक्ति हमें सुख की तरफ ले जाने वाला है, दुख देने वाला है। उसको ये हर किसी के पास पहुंच जाता है, जबकि जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कुछ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। अब अगर आप ये जानकारी करके गए तो मात्र आपको किंचित सुख तो मिल ही सकता है, ज़्यादा सुख ना मिले, पर थोड़ा बहुत सुख तो आपको मिल ही जाएगा। तो ग्वाला साधु महाराज की चर्चा सुनकर उनके पास पहुंच गए। अब साधु महाराज ने कहीं पैसे तो चराई नहीं थी, नए भैंसों का वो पालन पोषण करते थे तो उनका उसको ज्ञान हो, लेकिन साधु महाराज को सच्चे सुख का ज्ञान था, संसार के सुख का ज्ञान था। तो ग्वाला वहाँ पहुँचा तो साधु महाराज ने ग्वाले से कहा कि भैया कोई बात नहीं, वो चलेगी, आप जो चारा डालोगे उनको चलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा, हमें बताएंगे वो कार्य आपको करना होगा। तो साधु महाराज से उसने पूछा कि बताइए, हम तो इसीलिए आपके श्री चरणों में आए हैं, आपके सानिध्य में आए हैं। साधु महाराज ने क्या उपाय बता दिया उसको। उसने कहा कि भैया तुम्हें हरे कलर की चश्मा बनवानी है। क्या बनवानी है? हरे कलर की तुम्हें चश्मा बनवानी है, और जब तुम चारा डालो, कैसा भी डालो, उन चश्माओं को भैंसों को पहना देना। वैसे जैसे ही चश्मा में देखेगी तो उनका सूखा चारा भी उसको क्या दिखेगा, हरा हरा दिखेगा, और वो सोते ही उसको खाने लग जाएगी। ये सारी स्थिति आप लोगों की है। आप लोग क्या कर रहे हो कि भोग में मस्त हो, जहाँ से आए हो वहाँ भी भोग के आए हो, यहाँ आते ही फिर आपको भोग मिल गए। अब जिसको भोग भोगने की आदत पड़ गई हो
वो त्याग कैसे कर सकता है, वो योग में कैसे लग सकता है। जितनी योग में तो कठिनाई दिखती है, लेकिन आचार्य लोगन कह रहे हैं कि जब इस संसार में जो यह इंद्रिय सुख और दुख हैं, ये वास्तव में दुख रूपी है, सुख तो इसमें किंचित मात्र भी नहीं है। लेकिन आपने क्या कर रखा है, इस मोह का चश्मा पहनकर आप आए हो वहाँ से। आपने मोह का चश्मा पहन लिया, राग का चश्मा पहन लिया, तो जो परिवार आपको, जो कुटुंबीजन आपको दुख देने वाले हैं, वही आपको वास्तव में अच्छे लग रहे हैं। पर जो आपको सुख के साधन की तरफ ले जा रहे हैं, सुख के मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं, उनसे आप मित्रता नहीं करना चाहते हो, आप उनके पास आना ही नहीं चाहते। तो जैसे बेसों ने क्या कर लिया, उसकी उनके लिए हरा चश्मा पहना दिया, तो उनको सूखी घास भी हरी लगनी लग गई, और सूखी घास को भी बड़े चाव से खाने लग गई। ऐसे ही आप सभी लोग इस संसार का जो जितना भी ये इंद्रिय सुख है, इसी को ही आप मोह और राग की तीव्रता के कारण अच्छा मान रहे हो, वो आपको अच्छा दिख रहा है, जबकि वास्तव में वो अच्छा है ही नहीं। वो तो एक सुखाभास है, और सुख के आभास में कभी भी किंचित मात्र भी सुख नहीं मिलता है। आप लोग सोचते हो कि भोजन करने से हमें सुख मिलेगा। जो लोग पाउच गुटखा खाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें उसको खाने से सुख मिलेगा। यहाँ तक कि लोग जहर भी प्रतिदिन खाते हैं, जबकि जहर खाने से क्या मिलेगा उसको, पॉइजन है सीधा, और उसको खाने में भी उनको आनंद आता है। इसमें एक चीज़ क्या करते हैं, पॉइजन ही खाते हैं सीधा सीधा। थोड़े बहुत नशे से उनका काम नहीं चलता है, फिर भी उसमें उसको आनंद आता है। ऐसे ही आपको इन भोगों में, इंद्रिय सुख में आनंद आ रहा है, जबकि इंद्रिय सुख आपको मात्र दुख का कारण है। इसमें किंचित मात्र भी सुख है ही नहीं। चलो आप रसगुल्ले खा रहे हो, हम भी रोज़ खाते हैं, रोज़ रबड़ी मिलती है, चौके में जाते हैं, पर क्या वो रबड़ी हमें सुख दे रही है? अगर वो सुख देती और रसगुल्ला सुख देता, तो एक रसगुल्ला आपने खाया तो बड़ा आनंद आया, दूसरा और खाने की इच्छा हो गई, दूसरा खाया तो और ज़्यादा आनंद आया। आपने रसना इंद्र के मार्फत तीसरा और खा लिया, आपका सुख बढ़ता ही गया। पर अगर आपने लगातार खाते रहे, अगर 10 खा लिए, तो 10 खाने के बाद सुख 10 गुना हो जाना चाहिए था। पर 10 खाते ही क्या हो गया, आपका पेट खराब हो गया, आपको अजीर्ण हो गई। तो इंद्रिय सुख के लिए क्या दिया आचार्य भगवत ने, कि मात्र दुख है। जो जीव, जो प्राणी संसार में एक एक इंद्रिय के विषय को भोग कर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी शास्त्रों में उदाहरण दिए हैं, वो मात्र एक एक विषय से में आसक्त हैं, पूरे पांचों ही विषयों में आसक्त नहीं है। एक इंद्रिय के विषय में आसक्त होने के कारण भी उसको दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। हाथी कितना बलवान है, वो अगर सोचे तो किसी के भी वश में ना आए वो कभी भी, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई जानवर दिखता है तो हाथी है, सबसे भारी भरकम है। लेकिन थोड़ा सा आसक्ति आ गई मात्र ईश्वर से इंद्रिय की, उसके कारण इतना बलवान हाथी होने के बावजूद भी उसको किसी के वश में होना पड़ रहा है, किसी की सवारी बनने पड़ रहा है। एक बोरा के लिए आप सोचते हो कि बोरा कमल के अंदर बंद होते ही मर जाता है, जबकि क्या बोरे के अंदर शक्ति नहीं है? बोरे के लिए अंदर इतनी शक्ति है, अगर वो चाहे तो काष्ठ को भी फोड़कर बाहर निकल जाए। उनके दांत इतने तीक्ष्ण होते हैं, इतने तीव्र होते हैं, लेकिन फिर भी सुगंध में वो आसक्त है। तो एक बिल्कुल कोमल पत्ती है कमल की, पुष्प बिल्कुल कोमल है, बिना हाथ लगाए ही हवा के झोंकों से भी मुरझा जाता है, पर उसमें भी बंद होने के बाद उसको भी फोड़ नहीं पाता। ऐसे ही अपन सब संसारी जीवों की स्थिति है। अपन सभी जान रहे हो, बोरा भी जान रहा था कि ये कमल बंद हो गया
अगर मैं चाहूँ तो इसको छेद कर बाहर निकल सकता हूँ। ऐसे ही आप सभी लोग हो। आप लोगों को इतना तो ज्ञान हो ही गया इस संसार में आने के बाद कि सारे कौटुंबिकजन हैं, पारिवारिकजन हैं, ये सब मात्र हमारे लिए स्वार्थ से हमारे साथ लगे हैं। जब तक हम इनकी व्यवस्था बना रहे हैं, जब तक हम इनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तब तक ये सब हमारे अनुकूल हैं। पर जिस दिन हम इनकी आज्ञा में चलना छोड़ देंगे या इनके अनुरूप क्रिया करना छोड़ देंगे, तब क्या हमारे पास रहेंगे? नहीं रहेंगे। पर मोह का चश्मा पहन लिया, वो मोह आपको बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। वो सतत आपको उसमें उलझाए रख रहा है, जबकि आपको मालूम है, आपको जानकारी भी हो गई कि ये व्यक्ति हमारे से दुश्मनी ले रहा है, ये व्यक्ति हमें उलझाएगा, क्योंकि इसका माता पिता बच्चों को क्या करते हैं? शादी करने की प्रयास करते हैं कि हमारा वंश आगे चले। बात भी सत्य है। अरे बच्चे को भी समझ में आ रही है, आजकल तो 100% समझ में आ रही है। शादी से वाकई में आजकल तो कहीं तो भी डर लग रहा है लोगों को। एक भय सा हो गया, जबकि पहले शादी का नाम लेते हैं आनंद आता था, लेकिन आजकल तो बड़े घबरा रहे हैं कि आते ही ये जरूर नहीं कि हमारी शादी 2 साल चल भी जाए। आते ही दूसरे दिन ही तलाक का सामान शुरू हो जाता है, क्योंकि हर किसी को समझौता पसंद ही नहीं है, हर किसी को किसी के नीचे रहना पसंद नहीं, किसी को आज्ञा मानना पसंद ही नहीं है। तो व्यक्ति उससे भी डर रहा है, डरते हुए भी उसको वो कार्य करना पड़ रहा है। क्यों? और जो उलझाना चाहते हैं उसको भी पूरा अनुभव है, क्योंकि उसने तो पूरी जिंदगी जी ली। वो पूरे दिन रोता है, सामने ना रोता हो लेकिन पीछे मुंह फेर के तो वो रोता है, लेकिन फिर भी बच्चे से क्या कहता है कि बेटा साधना में बड़ा दुख है, दीक्षा लेने में भारी दुख है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर हमारा अनुभव कोई पूछे तो वाकई में हम यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर सुख है तो दीक्षा लेने में, क्योंकि हमने ऐसे भी नहीं आ गए। देखो हम भी पूरा अनुभव लेके आए, 20 साल तक हमने भी बिजनेस किया है, पूरी गृहस्थी बसा के इस मार्ग पे आए हैं। हम भी ऐसे नहीं आ गए, पर हमने जैसे इसमें आगे बढ़े तो हमें तो जब तक फ्री थे तब तक तो और भी सुख शांति नज़र आ रही थी, पर जैसे आगे गुजरी और तूफान सा नज़र आ गया, तूफान नज़र आ गई तो हमने तो एक कदम में संभल गए, आगे कदम ही नहीं बढ़ाया, वहीं से पीछे हट गए। जैसे यहाँ आए तो मानो गुरुजी के पास आते हैं, हमें ऐसा सुकून मिला, ऐसा सुकून मिला कि स्वर्ग मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा। हमें तो अभी से ही स्वर्ग का सुख मिल गया। न कमाने की हमें चिंता रही, न हमें लेने की चिंता रही, न हमें किसी को देने की चिंता रही, न किसी से व्यवहार बनाने की चिंता रही। घर में अगर आप व्यवहार न बनाओ तो परेशानी, व्यवहार बनाओ तो परेशानी। एक से बना लिया तो दूसरा कहेगा कि उनसे तो गुट गुट कर बातें करते हो, हमसे तो कोई बोलता ही नहीं है। तो सारी ही परेशानियाँ इस मार्ग पे आते ही घटित हो गई, लेकिन आपको सारी चीज़ का अनुभव है, फिर भी आप एन प्राकरण कैसे भी करके उसको उलझाने का कोशिश करते हो, क्योंकि संसार की यही रीति है, क्योंकि आप उलझाना नहीं चाहते हो। भैंस कभी भी उन चारे को नहीं खाती 3 काल में भी, चाहे भूखी मरती वो मर जाती। लेकिन ग्वाले ने साधु महाराज से उपाय पूछकर क्या कर दिया कि उनके आँखों पर हरा चश्मा पहना दिया, और हरा चश्मा पहनाते ही उसको सारा संसार ही हरा हरा दिखने लग गया, सूखी घास भी उसको हरी हरी दिखने लग गई। ऐसे ही आपके ऊपर अनादि से मोह का चश्मा पहन के आप आए हो, और वो मोह का चश्मा ही आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और जब तक आपको ऊपर ये मोह का चश्मा रहेगा, तब तक आपको ये इंद्रिय सुख ही सुख नज़र आएंगे, वास्तव में है दुख। पर कभी भी आपको ये दुख रूप भाषित ही नहीं होंगे। और जिस व्यक्ति को दुख रूप भाषित हो जाते हैं वो कभी घर में रुक नहीं सकता। पर व्यक्ति कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं देखना चाहता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हमेशा दुखी देखकर प्रसन्न होता है। आजकल तो
टीवी में भी ऐसा खेल आता है कि बच्चों को जानवरों की पीठ पे बांध देते हैं और दौड़ाते हैं। जितने वो लोग चिल्लाते हैं, जितने वो लोग प्रसन्न होते हैं, इतने देखने वाले खुशी मनाते हैं, हंसी करते हैं, आनंद लेते हैं। तो व्यक्तियों को हमेशा क्या होने लग गया, क्योंकि पंचम काल का ही प्रभाव है। कसाई उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और उस कसाई के कारण दुख में भी उसको सुख नजर आ रहा है। जिसमें दुख है, बच्चे को किसी के पीठ पे बिठा दिया, जानवर दौड़ रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसको चिल्लाने में भी दूसरे व्यक्ति को, देखने वाले को सुख महसूस हो रहा है। ऐसा ही आप सब लोगों को हो रहा है। आपको सारा ज्ञान है कि अगर इस संसार में बच्चों को उलझाएंगे तो निश्चित ही हमने जो दुख भोगे हैं वही दुख इस व्यक्ति को भी मिलेगा। और इस बात का भी आपको ज्ञान है कि अगर साधना के मार्ग पर अगर ये बढ़ेगा, दीक्षा के मार्ग पर अगर ये बढ़ेगा, तो निश्चित ये कुछ समय के लिए दुखी हो सकता है, लेकिन आगे जाके ये सुखी हो जाएगा। क्योंकि सुख, अतीन्द्रिय सुखी वास्तव में सुख है। इंद्रिय सुख कभी भी सुख हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसको कभी भी सहर्ष इजाज़त नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि एकमात्र मोह के कारण आपकी मान्यता विपरीत बनी हुई है। आप उस दुख को ही सुख मान के जी रहे हो। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जब व्यक्ति एक एक दुख में आसक्त होकर अपने जीवन को नष्ट करता है, तो फिर आप तो पूरे पांचों ही इंद्रियों के ऊपर आसक्त हो। भगवान ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, प्रकृति ने इंसान के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। क्या बना रखी है व्यवस्था? कि जैसे ही थोड़ी सी उम्र ढलती है तो आंखों से दिखना कम होने लग जाता है। आज की बात अलग है, आज तो केमिकल का प्रभाव है, इसलिए बचपन में ही आंखें खराब हो गई। लेकिन प्रकृति अगर बताती है, तब भी प्रकृति भी एक समय तक रोशनी देती है, लेकिन बाद में आंखों की रोशनी डाउन हो जाती है कि बेटा अब तुम देख मत, जितना तू ज़्यादा देखेगा उतना ही तू दुखी होगा। थोड़े दिन बाद आपके कानों की मशीन भी कमज़ोर हो जाती है, आपको सुनाई भी कम देने लग जाता है। क्योंकि भगवान ने कह दिया कि बुढ़ापे में अगर ये ज़्यादा सुनेगा, करने की हिम्मत इसके अंदर रहेगी नहीं, लेकिन अगर सुनेगा तो विकल्प आएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, आँखों की, कानों की आवाज़ भी कम कर दी। लेकिन माने कौन? जैसे ही आँखों की रोशनी कम हुई तो चश्मा तैयार करा लिया कि हम देखे बिना नहीं रहेंगे। तुम कितना भी इंतजाम करो, आंखों से कम दिखने लग गया, कानों से कम सुनाई देने लग गया, तो कानों में मशीन लगा दी। थोड़ा बुढ़ापा आया तो दांत और गिरा दिए कि अब तो कम से कम चने तो बचा, पर फिर भी व्यक्ति नहीं मानता कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर भी क्या कर रहा है? बत्ती सी लगवा लेता है, नकली दांत लगवा लेता है कि हमें तो चने खाना ही खाना है। अब आपने दांत लगाकर चने तो खा लिए, वो चब भी गए, लेकिन अंदर तो मशीन आपकी कमज़ोर हो गई है, आंतें तो आपकी कमज़ोर पड़ गई है, आपको चने कैसे बचेंगे? तो ऐसे ही सारे इंद्रिय सुख हैं। तो आचार्य भगवंत ने पांचों इंद्रियों को दो भागों में विभक्त कर दिया। दो इंद्रियां भोग इंद्रियां कहलाती है और दो इंद्रियां अनिंद्रियां कहलाती है। यानी कि तीन इंद्रियां भोग, दो इंद्रियां भोग इंद्रिय, रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री। सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक इंद्रियां हैं तो दो ही है। कान एक बार आप बंद कर सकते हो, कान से न सुने तब भी बात कोई नहीं है। देखो ना तब भी आप आंखें मीच कर बैठ सकते हो, देखने का काम बंद कर सकते हो। सुगंध दुर्गंध को आप रोक सकते हो, लेकिन स्पर्श इंद्री और रसना इंद्री दोनों ही बड़ी खतरनाक है। इसलिए जितनी भी पाबंदी साधु संतों को भी लगाई है, साधकों को जितनी पाबंदी लगाई है, इन दो ही इंद्रियों के ऊपर सारी पाबंदी लगा दी। जितने नियम हमारे पूरे दिन में नहीं पलते होंगे, वो सबसे ज़्यादा नियम काय के हमारे आहारचर्या के नियम हैं। का बेटा 46 दोष टाल कर तुम्हें आहार करना है, 32 अंतराय पालकर तुम्हें आहार करना है, 4 महादोषों का आपको निराकरण करना है,
और उसके बाद भी न मालूम कितने कितने नियम आहारचर्या पे ही बना दिया कि तुम यहाँ नहीं देखोगे, वहाँ नहीं देखोगे, इशारा नहीं करोगे, मांगोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप दृष्टि को रोक सकते हो, लेकिन रास्ता इंद्र को रोकना बड़ा कठिन काम है। भूख आपको सता रही है, यहाँ तक भी भूख कह देते हैं लोग, यहाँ तक भी हमने भी देखे हैं साक्षात। हमने पहले बताया भी होगा कि एक बार जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो उसी समय हमारे बर्थ के सामने एक व्यक्ति बैठा था, वो गुटखा खाने का बड़ा आदी था। मुश्किल से जितना सफ़र हमने किया उससे आधे सफ़र में ही 5-6 पुड़िया वो खा चुका था हमारे सामने, लेकिन सफ़र था लंबा, पूरी रात का सफ़र था और पुड़िया लेके इतनी ज़्यादा नहीं बैठा था तो उसके आधे रास्ते में ही वो ख़त्म हो गई। वो अपनी तलब को रोक नहीं पाया, थोड़ी ही देर तो उसने सहन किया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो पहले उसने खाया था थूक थूक के वह जिस कोने में इकट्ठा कर रहा था, उसके बाद उसी में से वो दाने उठा उठा के अपने मुंह में वापस रख रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी यही कर रहे हैं। रास्ता इंद्रिय का सारा कार्य इसी में ही चल रहा है। जिस वस्तु को आपने खाया है वही वस्तु आप छोड़ के आ रहे हो और वही वस्तु दोबारा बन के अपने पास आ रही है। एक ही वस्तु को बार बार भोगा जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों ही इंद्रियाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। स्पर्श इंद्रिय भी इतनी खतरनाक है। हर जगह बैठने में कोमलता चाहिए, स्पर्श करने में कोमलता चाहिए आपको, लेकिन और इंद्रियाँ इतनी खतरनाक नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत ने यही बता दिया कि संसार के सारे भी जितने भी इंद्रिय सुख हैं उन्होंने सारे ही सुखों को लपेट लिया, क्योंकि नाग इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, हर कोई इसके पास जाने से डरता है। लेकिन वह भी वीणा बजाते हैं, सपेरे के बस में हो जाता है, वह भी अपने जहर को छोड़ देता है। उसकी भी जहर की थैली बाहर निकाल ली जाती है और वे पूरे दिन उसको मदारी अपने टोकरी में लेके घूमता है, खेल दिखाता है, उसे भी पैसा इकट्ठा करने लग जाता है। क्यों हुआ? एकमात्र करण इंद्रिय के कारण। जबकि वो तो एक फुकार मारता और सपेरे को मार देता। तो जब इतने खुकार व्यक्ति भी एक एक इंद्रिय के कारण दुखी हो रहे हैं, तभी संसार में अपन जैसे जीव, अज्ञानी जीव, पांचों ही इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, पांचों ही इंद्रियों के आ सकते हैं। कोई गाना गाने में आ सकते हैं, कोई गाना सुनने में आ सकते हैं, कोई देखने में आ सकते हैं, किसी भी चीज़ पर रोक नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने इस गाथा में बताया है कि भैया ये वास्तव में सुख नहीं है, ये दुख है। अगर सुखी होना है तो निश्चित ही इनको रोगों की तरह मानो। जैसे रोग आते वक्त दुख दे रहा है, हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है, ऐसे ही ये भोग भी आपको दुखी देंगे, ये कभी भी आपको सुख नहीं दे सकते। इसलिए इसको मात्र भ्रम में मत जियो। आप मोह का चश्मे को हटाओ, मोह का चश्मा जैसे हटेगा आपको निश्चित ही ज्ञान हो जाएगा। फिर मोह का चश्मा हटते ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद आपको कितना भी रोका जाए, आप किसी भी हालत में घर में नहीं रुक सकते। हमें 4 बार वापस ले गए थे हमारे घर वाले। कितनी बार? 4 बार। एक बार गए हम चंद्रसागर जी के साथ MP में, वहाँ से हमें पकड़ लाया। फिर दोबारा हमने प्रयास किया, दोबारा हम चले गए, दोबारा भी हमें पकड़ लाया। फिर तीसरी बार भी हम आए तो तीसरी बार भी हमें पकड़ लाया। चौथी बार हमने सोचा मैंने कि इनको बताया ही नहीं जाए, तो लापता हो गए। चौथी बार कब पता लगा? जब हमने व्रत ग्रहण कर लिए, जब हमने नियम ग्रहण कर लिए, तब जाके फिर उनको पता लग गया। अब जब हाथ से बात ही छूट गई तो पकड़े कैसे? तो इसीलिए निश्चित ही प्रयास अपना जारी रखना अगर आपको सुखी होना है, क्योंकि इंद्रिय सुखों में संसार में कहीं सुख है ही नहीं। आचार्य भगवंत ने बता दिया कि ये संसार के सुख आते भी आपको दुख दे रहे हैं, इस लोक में भी दुख देंगे और ये आपको परलोक में भी दुखी देंगे, क्योंकि आसक्ति से आपकी दुर्गति होगी। और दुर्गति होती आप कहीं भी चले जाइए, आप अगर स्वर्ग में भी चले गए तो स्वर्ग में इतना सुख बताया था आचार्य भगवंत ने कल, लेकिन वहाँ भी आपको दुखी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ भी आसक्ति में फंस जाओगे, आपको वहाँ भी मानसिक दुखी मिलेगा। आप दूसरे के वैभव को देख देख कर वहाँ भी दुखी होगे।
तो इंद्रिय सुख कहीं भी सुख नहीं दे सकता। आप कहीं भी चले जाए, सच्चा सुख मात्र अतीन्द्रिय सुख है। तो निश्चित ही सभी लोग इस मोह के चश्मे को उठाकर अतीन्द्रिय सुख की ओर अग्रसर होना, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना, तो निश्चित ही आपका ये जीवन भी सुखी होगा और आगामी जीवन भी आपका निश्चित ही सुखी बन जाएगा। जो परम पूज्य भावनिधि संत राष्ट्र की शमनाचार्य हृदय विमर सागर जी महामुनिराज की जय। बोलो जिनवानी माता की जय। मुनि श्री विषम सागर जी श्री विश्व सागर मुनि राय की जय। गुरु और समुद्र दोनों बहुत गहरे होते हैं। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में तो इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। तो जैसे गुरु ने बताया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें बड़े अक्षर भी छोटे दिखाई देने लग जाते हैं या नहीं दिखाई देते। शायद ये एक इशारा है कि बढ़ती उम्र में के साथ साथ छोटी छोटी बातों को हमको नज़रअंदाज कर देना चाहिए और अच्छी चीज़ों को ही पकड़ना चाहिए। मैंने भगवान से पूछा कि भविष्य देखना क्यों संभव नहीं है। हर एक कोई अपनी कुंडली भी दिखाता, अपने बारे में जानना भी चाहता है कि मतलब मेरा आगे भविष्य क्या है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, अगर कठपुतली अपनी कहानी जान जाएगी तो वो नाचना ही छोड़ देगी। तो इसलिए अपना अच्छा कर्म करते जाओ और आगे अपना बढ़ते जाओ। तो 3 बारी सब जिनवाणी स्तुति के लिए सब खड़े हो जाएंगे। और एक बात, क्योंकि भी 3 दिन से बोल भी रहे हैं कि अभी चातुर्मासिक कलश पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, तो निश्चित भी सभी लोग प्रयास करें। हाँ, है बहुत कम, ज़्यादा नहीं है। प्रधान जी कह रहे हैं कि 10-12 ही बचे हैं। कुछ ही कलश हमारे पास बाकी है, मंगल कलश। ऐसा भी नहीं हो कि सारा हाथ से निकल जाए फिर हाथ मलते ही रह जाए। बाद में जो आएगा वो कहेगा तो उसको कलश नहीं मिल पाएगा। अभी तो अवेलेबल है, जो भी आएगा पहले पाएगा। तो निश्चित ही प्रयास करके उनको करने की, क्योंकि उसमें मंत्र जाप होते जा रहे हैं और आपका नाम उसमें लिखते ही वो सारा पुण्य उस खाते में जाना शुरू हो जाएगा। अभी तक वह लापता है और सारे मंत्र कलश है। मंत्र की साधना उस पर दिन बढ़ती जा रही है और अपना धन आप अपना चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं पुण्य कमाने के लिए। और एक दूसरी बात, तो बुधवार को हम यहाँ से दोनों ही महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन करने की भावना रखते हैं। तो सुबह यहाँ से हम 5:30 पौने 6 बजे निकलेंगे, पौने 6 करीबन यहाँ से निकलेंगे। तो जो चलना चाहे वो सूचना दे देना, ताकि वहाँ चलेंगे 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। 1 घंटा करीबन वहाँ रुकेंगे, क्योंकि शांति द्वारा वहाँ देखेंगे, आचार्य भगवान की चर्चा करेंगे और पुनः वापस अपन यहीं लौट आए। और जो मंगल कलश हैं उनकी राशि भी कोई ज़्यादा नहीं है, कोई बोली का हिसाब नहीं है, बहुत छोटी निम्न राशि है 21,000 रुपये की। तो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं, अपना पुण्य को अर्जन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी चश्मे लगा रखे हैं, ये नहीं कह रहा मैं सफ़ेद वाले, सफ़ेद तो मेरे भी लगा, जिन्होंने हरे चश्मे लगा रखे हैं। और एक कहावत भी है कि सावन के अंदर को सब कुछ जो है वो हरा हरा नज़र आता है। सावन का महीना चल रहा है तो हमको मोहर रूपी मतलब जो हरा चश्मा है वो उतारना है, ताकि घास हमें हरी दिखाई ना दे। तो चलते जिनवाणी स्तुति के लिए जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोग गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जब हो दिन ने जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे। हे भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का तुम भवन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद देंगे चश्मे सभी क्यों करना है। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद देंगे चश्मे सभी क्यों करना है। महाराज श्री का तो आशीर्वाद है हमेशा, तुम पहनो ही ना,
उतरने की तो बात दूर की बात है। भैया नहीं पहने तो रास्ते में ठोकर लग